फाइनली आज से एशिया कप स्टार्ट होने जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। और इंडियन टीम अच्छे खासे लंबे गैप के बाद, जो कि 40 दिन का था, एक लंबे अंतराल के बाद ये एशिया कप खेलने उतरेगी और बिना कोई बायलैटरल सीरीज़ खेले, बिना कोई प्रैक्टिस मैच खेले, सिर्फ जो प्रैक्टिस हुई है वो नेट सेशंस में हुई है और वो भी दुबई की कंडीशन में। तो उसका कितना फ़ायदा मिलेगा इंडियन टीम को, वो तो हम जब मैच होगा तब देखेगा कि कितना फ़ायदा मिलेगा और कितना नहीं। साथ ही में अगर आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान आपस में हो सकता है कि इस पूरी एशिया कप में 3 बार खेलती हुई नजर आए। और ये एशिया कप इसी तरीके से तैयार किया गया है, पूरा शेड्यूल, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान जितनी बार हो सके उतनी बार आपस में खेलती हुई नजर आए। और इंक्लूडिंग फाइनल में बात कर रहा हूँ, 3 बार कम से कम इंडिया और पाकिस्तान खेल सकती है इस पूरी एशिया कप में। साथ ही में आज का जो हमारा असल टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो 14 सितंबर को मैच होने वाला है दोनों टीमों के बीच में, उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या रहने वाली हैं। साथ ही में आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हम भी फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो टीमें होने वाली हैं आमने सामने 14 सितंबर को, उसमें जो स्ट्रेंथ होने वाली है दोनों टीमों की वो क्या रहेगी और वीकनेसेस क्या रहेंगी। तो सबसे पहले हम वीकनेसेस की बात करेंगे, स्ट्रेंथ हम बाद में देखेंगे लेकिन वीकनेसेस पहले देखेंगे। अगर इंडियन टीम के तरीके से बात करूँ कि इंडियन टीम के लिए वीकनेसेस क्या है, तो अगर आप ओवरऑल टीम को देखेंगे ना तो आपको वीकनेसेस के नाम पे 2% भी वीकनेस नज़र नहीं आएगी। मैं कहूँगा 1% भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है ना, जो 1% भी चांस है, वो ये हो सकती है कि जो हाई प्रेशर मैच होगा, जहाँ पे विराट कोहली आपको पहली बार पाकिस्तान के सामने नज़र नहीं आएंगे, आपके साथ में नहीं होंगे, तो उसका एक एडिड प्रेशर रहेगा। साथ ही में एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि इंडिया और पाकिस्तान पिछले 3 मैचेस जो दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड पे खेली हैं आपस में, उसमें से 2 बार पाकिस्तान जीतने में कामयाब रही है। और ये 2 मैचेस जो हुए हैं वो एक तो 2021 का T20 वर्ल्ड कप, जहाँ पे आपको याद होगा अगर, तो 156 का रन चेज पाकिस्तान बिना कोई विकेट गंवाए कर गई थी, जहाँ पे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के लिए एक ऐसी पार्टनरशिप की थी जहाँ पे 10 विकेटों से मैच जीता था। और वहाँ पे आपको अगर याद हो गौर से, अगर वो मैच याद किया जाए तो वहाँ पे हुआ क्या था, वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर लेके आते हैं और रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों की विकेटें चटका देते हैं। और यही फैक्टर हो सकता है कि अगर कहीं इंडियन टीम 14 सितंबर वाले मैच में पहले बैटिंग करती है तो आपको ये सबसे बड़ा एक गौर करने वाली चीज़ रहेगी, ध्यान रखने वाली चीज़ रहेगी कि इंडियन टीम गुच्छों में 2 विकेटें ऊपर से ना गवा दे। और गुच्छों में 2 विकेटें गिर जाती है ना, मान लीजिए पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी आते हैं और कहीं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में से किसी एक को आउट कर देते हैं, उसके बाद मान लीजिए एक आध विकेट और गिर जाती है, तो उसका प्रेशर जो होगा ना वो अलग तरीके का आ जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना होगा, ये याद आ जाएगा इंडियन टीम को एकदम से, नीचे विराट कोहली जैसा प्लेयर आपके साथ नहीं होने वाला है। साथ ही में एक मैच जो आपको और याद करवाऊंगा वो ये वो वाला मैच था जो कि हम जीते थे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे 2022 में। वहाँ पे भी सेम नतीजा था, जहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी आए थे और वहाँ पे ऊपर से विकेटें चटका दी थी। हालांकि वहाँ पे विराट कोहली खड़े रह गए थे और उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ मैच फिनिश कर दिया था, और कैसे तो मैच जितवा गए थे। लेकिन जो एशिया कप हुआ था 2022 वाला, जो श्रीलंका जीती थी T20 फॉर्मेट में, श्रीलंका चैंपियन बनी थी, उस एशिया कप की मैं बात करूं तो वहां पे पहला मैच हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में जाके आपको जितवाया था। और दूसरा मैच जो सुपर 4 का मैच हुआ था उसी एशिया कप में, वो मोहम्मद ये क्या नाम है इनका, मोहम्मद नवाज़ ने, जो इनके ऑलराउंडर हैं, स्पिनिंग ऑलराउंडर, उन्होंने 180 से ऊपर का टारगेट चेस करी थी पाकिस्तान, उसमें कहीं ना कहीं एक मैच विनिंग पारी खेली थी और मैच जितवा दिया था पाकिस्तान को। इसका मतलब T20 फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम के बीच में जो मैचेस हुए पिछले कुछ, वो इतने नेल बाइटिंग हुए, इतने क्लोज एनकाउंटर हुए हैं कि जहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन किस दिन हावी होगा और कौन किस दिन किसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान हर बार एक करीबी मुकाबला हारी है। पिछला T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, वहाँ पे 119 रन चेज नहीं हो पाए, हालांकि वो चेजेबल था वो पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनकी नॉनसेंस बैटिंग ने उन्हें मैच हरवा दिया।
उनकी सेंसलेस बैटिंग ने उन्हें मैच हरवाया। वो तो बुमराह की एक स्पेल आई जहाँ पे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों को चलता किया, उसकी वजह से भी प्रेशर आया और मैच हार गए। लेकिन हर बार ये कॉन्टेस्ट इतना क्लोज आ जा रहा है कि हम जो उम्मीद नहीं लगा के बैठते हैं T20 फॉर्मेट में कि कहीं ना कहीं कि इंडिया इतना क्लोज मैच तो नहीं खेलेगी पाकिस्तान के साथ, वही हो जाता है कि हर बार इतना क्लोज आ जाता है जो हम उम्मीद नहीं लगाते। हमें लगता है वन साइडेड इंडिया जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं पिछले कुछ समय से अगर आप देखें मैचेस में, खासकर कि बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर। तो इसका ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये देखना होगा कि आपको जो इनएक्सपीरियंस बैटिंग है ना, उस पर भी नज़र डालनी होगी कि वहाँ पे जितेश शर्मा, पहली बार ऐसा होगा एक विकेट कीपर बैट्समैन हो सकता है कि खेलते हुए आपको नज़र आ जाए, जो कि संकेत मिल रहे हैं, जो कि लग रहा है कि संजू सैमसन की जगह ये जितेश को प्रिफेयर करेंगे खिलाने के लिए, क्योंकि संजू सैमसन या तो ओपन करेंगे या तो 3 नंबर खेलेंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि ओपन करने का मौका मिलेगा और 3 नंबर से तिलक वर्मा हटेंगे नहीं अगर ऐसी बात है तो वही लग रहा है कि जितेश शर्मा हो गए, अगर मान लीजिए हो सकता है कि शिवम दुबे के साथ भी चले जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनकी जो प्रेफरेंस रहती है ना पहली कि 8 नंबर पे बैटिंग चाहिए। हमने टेस्ट मैचेस में भी देख रखा है कि 8 नंबर पे बैटिंग ढूंढते हैं। तो जैसे शिवम दुबे हो गए, जितेश शर्मा हो गए, तिलक वर्मा हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, ये सभी बैट्समैन ऐसे होंगे जो कि पहली बार फेस करेंगे पाकिस्तान को। हालांकि शिवम दुबे ने पहले भी फेस कर रखा है, लेकिन बाकी जो तीनों नाम लिए वो पहली बार ऐसा होगा जब पाकिस्तान के सामने आएंगे। तो उसका प्रेशर हो सकता है कि बटरफ्लाइज जो कहते हैं ना स्टमक में रहती है, वो अलग से आपको नजर आए, और प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, माने चाहे ना माने। पाकिस्तान कितनी भी घटिया क्रिकेट खेल की क्यों न जा रही हो या आ रही हो, उसका प्रेशर एक अलग तरीके का रहता है। ये हम देखने वालों के ऊपर रहता, तो जो खेलता है उसके ऊपर तो अलग ही तरीके का रहता होगा। तो वही चीज़ आ जाती है कि अगर ऊपर से 2 विकेटें चली गई, जिसकी बात मैंने पहले की थी कि अगर ऊपर से 2 विकेटें जल्दी गिर गई तो नीचे आपका मिडिल ऑर्डर हो सकता है कि लड़खड़ाता हुआ भी नजर आए। हालांकि हम जानते हैं कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट किस तरीके के खेल रहे हैं। अगर पहला ओवर संभाल गए ना शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, शाहीन शाह अफरीदी का ओवर, तो उसके बाद तो फिर इनकी पिटाई है। और ये भी एक प्लानिंग हो सकती है पाकिस्तान की कि ये हारिस रऊफ को बिठा के 3 स्पिनर्स के साथ उतर जाए और 2 पार्ट टाइम स्पिनर, जिसमें सलमान अली आगा और उनके जो सैम अयूब है वो खिला दे। ये भी इनकी प्लानिंग हो सकती है। उसी वजह से मेरे को लग रहा है कि इंडियन टीम को सबसे ज़्यादा बच के जो रहना होगा, अगर पहली बैटिंग आती है तो आपको इस चीज़ से बचना होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को आपको विकेटें नहीं देनी है पहले 2 ओवर्स के अंदर। साथ ही में एक चीज़ और नोटिस करने वाली होगी कि शारजा में जो भी ट्राई सीरीज हुई है, उसमें जिस तरीके से जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो टीम मैचेस जीती है। लेकिन दुबई की कंडीशंस में ये उल्टा हो सकता है। दुबई में पिछले कुछ समय के अगर आप रिकॉर्ड्स को उठाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि जितने भी मैचेस हुए हैं वो चेस करने वाली टीमों ने जीते हैं। और चेस करना यहाँ पे लगभग 90% मैचेस आप जीतते हैं अगर आप चेस करने पे जाते हैं, तो चेस करते हैं तो इसका मतलब टॉस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा और ड्यू का भी एक फैक्टर रहेगा। अगर ड्यू नहीं गिरती है तब तो मैच 50-50 होगा, नहीं तो अगर ड्यू गिरती है तो हम देख चुके हैं 90% मैचेस यहाँ पे बैटिंग सेकंड वाली टीम जीतती है। साथ ही में एक चीज़ और जो आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान की वीकनेसेस है वो क्या क्या है। पाकिस्तान की वीकनेसेस ये हो सकती हैं कि एक तो उनके पास डेथ बॉलिंग नहीं है, साथ ही में उनकी जो बैटिंग है वो इनकंसिस्टेंट है, साथ ही में इनएक्सपीरियंस बैटिंग आपको मिडिल ऑर्डर में नजर आएगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे लप्पेबाजी से रन्स बना दे रहे हैं जो भी बढ़ रहे हैं। हालांकि इनके पास एक कोई टेम्पलेट नहीं है कि किस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये बल्ला भांजते हैं, बस बल्ला घुमाओ और लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर तो तीन नहीं तो तुक्का, वो वाली बात आ जाती है। ये है पाकिस्तानी टीम का फॉर्मूला। और इसी पे अगर ये पहले बैटिंग करने आए ना तो ये तो लिख के लीजिए कि ये 120 पे ऑल आउट होंगे। और अगर इनको चेस करने का मौका मिल गया तो इंडियन टीम को ये देखना होगा कि हम किस तरीके से 180 से ऊपर जाए। अगर 180 से ऊपर चले गए ना तो कोई चांस नहीं होगा पाकिस्तान का। अगर कहीं 160 155 वाला भी मैच हो गया तो ये शायद सोच सकते हैं कि हम ये मैच जीतने के लिए जाएँ और जीत सकते हैं। पाकिस्तानी टीम की मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी रेंज से अगर आपको बाहर करना है स्कोर को, पहले बैटिंग अगर आपकी आ भी जाती है, ड्यू फैक्टर भी रहता है, मान लीजिए उनको चेज में एडवांटेज भी मिल जाता है, तो आपको ये देखना होगा कि 180 से ऊपर किस तरीके से जाए। और पहले 6 ओवर्स आपको संभालने होंगे, क्योंकि इतने हाई प्रेशर मैच में ना होता क्या है कि पहले 6 ओवर्स में आप मैचेस गंवा सकते हैं। जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन प्रेशर मैचेस में
अगर आपने विकेटें ना गंवाई हो और 6 ओवर में अगर आपने 50-55 भी बना दिए हो, तो उसका एक एडिड एडवांटेज ये होता है कि बाद में आप मार पिटाई कर सकते हैं, थोड़ा ही कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन अगर आपने शुरू में 2-3 विकेटें गंवा दी ना, तो उसका प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे और इतने बड़े मैच में। साथ ही में आपको ये भी देखना होगा कि जो कहीं ना कहीं बॉलिंग लाइनअप है वो किस तरीके से आप खिलवाएंगे, क्योंकि जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं प्रैक्टिस सेशन जो हुए हैं मुझमें से, कि शिवम दुबे 8 नंबर तक बैटिंग खिला सकती है इंडियन टीम और शिवम दुबे को प्रेफर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए तो इस टीम मैनेजमेंट की एक जो मैं कहूँगा खासियत कह लीजिए, या फिर कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट करते हैं कि हमें 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, यानी कि डीप बैटिंग। उसके ऊपर इन्होंने हर एक फॉर्मेट में सेम चीज़ अप्लाई की है, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो जहाँ पे ये वॉशिंगटन सुंदर को रखते हैं, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो। ये कहीं ना कहीं बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है लेकिन बैटिंग नहीं करना चाहते। लेकिन मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर आप देखिए तो बॉलर्स जो होता है वो टूर्नामेंट जितवाता है, बैट्समैन जो होता है वो मैचेस जितवाता है। वही चीज़ अंतर आती है जो बॉलिंग और बैटिंग की अगर आप बात करते हैं कि 8 नंबर पे आपको बॉलिंग चाहिए या फिर 8 नंबर पे बैटिंग, या तो ये कुलदीप को नहीं खिलाएंगे या तो ये अर्शदीप को नहीं खिलाएंगे, या तो शिवम दुबे की जगह बन सकती है और जितेश शर्मा, ये दोनों खेलते हुए हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि नज़र आ जाए। और साथ ही में ये भी हो सकता है कि हार्दिक पांड्या, क्योंकि नीचे अकेले ऐसे बैट्समैन हैं जो फिनिशिंग का काम करते हैं, तो उनको सपोर्ट देने के लिए अगर मान लीजिए हार्दिक पांड्या बाई चांस नहीं चले तो उनको सपोर्ट देने के लिए कोई तो ऐसा होना चाहिए। तो जितेश शर्मा और साथ ही में शिवम दुबे और अक्षर पटेल, ये हो सकता है कि 8 नंबर तक बैटिंग आपको नज़र आए पहले मैच में ही, और उसका कहीं ना कहीं आपको एक दिख जाएगा, एक एग्जाम्पल दिख जाएगा यूएई के मैच में जो पहला मैच होने वाला है कल इंडियन टीम का। उसमें जो आपकी प्रॉब्लली प्लेइंग 11 जो खेलेगी पाकिस्तान वाले मैच में, वही खेलती हुई हो सकता है कि नजर आए। और क्योंकि प्रैक्टिस मैच के तौर पर उसको लिया जाएगा यूए वाले मैच को, तो उसमें ये नज़र आएगा कि आपकी प्लेइंग 11 क्या खेल रही है। तो उससे आपको ये देखना होगा कि आप कितने बॉलर्स के साथ और कितने बैट्समैनों के साथ जाते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ये लग रहा है कि ये 3 स्पिनर्स तो खिलाएंगे, जिसमें अक्षर हो गए, साथ ही में कुलदीप हो गए और वरुण हो गए, ये तीनों तो खेलेंगे। अब या तो कुलदीप नहीं खेल रहे हैं या तो अर्शदीप नहीं खेल रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि ये कुलदीप को नहीं बिठा के अर्शदीप को बिठाएंगे, क्योंकि अर्शदीप सिंह को इन्होंने टेस्ट मैचेस में भी बिठा रखा था और हो सकता है कि यहाँ पे भी बिठा दे। तो ये एक चीज़ हो जाएगा जिससे कि मेरे को लगता है कि जो आपकी डेथ बॉलिंग होगी ना वो थोड़ी वीक हो जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या सेकंड बॉलर होंगे, आपके सेकंड पेसर होंगे, तो उस पर आप कितना ज़्यादा ट्रस्ट दिखा पाएंगे उन पर, ये देखने वाली बात होगी। और खास करके डेथ बॉलिंग में, हाँ शुरुआत में वो अच्छा स्पेल फेंक भी सकते हैं, लेकिन डेथ में हो सकता है कि आके मामला फंस जाए। हालांकि वनडे क्रिकेट में हम देख चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी में सेकंड पेसर आपके हार्दिक पांड्या ही थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी एक 50 ओवर फॉर्मेट था, वहाँ पे हार्दिक पांड्या जैसा बॉलर फिर भी आपको एक देता है, एक रिलीफ देता है कि चलो 50 ओवर फॉर्मेट है तो आप संभाल सकते हैं। लेकिन 20 ओवर फॉर्मेट में और डेथ ओवर्स में पिटाई हो सकती है, और पिटाई हो गई तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या बचेगा। फिर आप ये देखेंगे किस तरीके से कोटा पूरा करवाया जाए शिवम दुबे का या फिर किसी और पार्ट टाइमर से, जैसे कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इन सभी से। तो उसमें बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप, इसका मतलब तो ये देखने वाली चीज़ होगी। साथ ही में अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ जो नज़र आ रही है इस टीम की, इंडियन टीम की, वो ये नज़र आ रही है कि अभिषेक शर्मा और जो शुभमन गिल की जोड़ी है वो पहले 2 ओवर अगर खेल गई तो आप समझिए कि पिटाई तो होने वाली है। और साथ ही में जो इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है मोहम्मद नवाज़, अगर वो आते दूसरे ओवर में, और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी यही हो सकती है, प्लानिंग ये हो सकती है कि ये हारिस रऊफ को बाहर बिठा के 3 स्पिनर्स खिला दे, यानी कि एक ही प्रॉपर पेसर के साथ उतरेंगे जो कि होंगे शाहिन शाह अफरीदी। अगर ये फॉर्मूले के साथ दिए जाते हैं, जो कि इन्होंने फाइनल में भी किया था टेस्ट सीरीज के अफगानिस्तान के सामने, जहाँ पे ये दूसरा ओवर अबरार अहमद से फेंकवाने के लिए गए, तो वही प्लानिंग हो सकती है। तो उस प्लानिंग के साथ अगर ये होगा कि अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा जो आपके लेफ्ट हैंडर्स हैं वो खड़े रहेंगे, तो ये लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो इनके मोहम्मद नवाज़ हैं उनको लगाने से कतराएंगे। और कहीं अगर खड़े रह गए, अभिषेक शर्मा आउट नहीं हुए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मोहम्मद नवाज़ से बॉल फेंकवाने में भी डरेंगे, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ जो मैचअप्स की आप बात करते हैं ना,
लेफ्ट आर्म स्पिनर वर्सेस लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उसमें हो सकता है कि आपको जीतते हुए नज़र आ जाए अभिषेक शर्मा या फिर तिलक वर्मा, जो भी आपके लेफ्ट हैंडर्स खेलेंगे तो उसमें एज मिलेगा आपके लेफ्ट हैंडर्स को। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उनके पास स्ट्रेंथ के नाम पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। हाँ, सिर्फ पॉजिटिव के नाम पे ये है कि इन्होंने ट्राई सीरीज जीती है। उससे पहले जो इन्होंने किया है ना, मतलब ट्राई सीरीज जीतेंगे मतलब ये नहीं हो गया कि ये टीम फेवरेट्स हो गई। इन्होंने हराया भी किसको, यूएई को हराया, इन्होंने अफगानिस्तान को हराया। जब क्वालिटी टीम आएगी ना तब पता लगेगा कि इतने पानी में है ये। और यही अंतर होगा कि ये बांग्लादेश से हार गए थे, ये अभी वेस्ट इंडीज़ से हार गए थे, तो वो कहीं ना कहीं रियलिटी नज़र नहीं आ रही है। ये ट्राई सीरीज जीतने से हाँ इनको कुछ दिनों के लिए आसमान नज़र आ रहा होगा, इनको ज़मीन पे भी ले आएंगे, थोड़ा सब्र करिए। ये जैसे ही अभी इंडिया के सामने आएंगे ना, इनकी सभी हैकड़ी निकल जाएगी, जो इनकी औकात है ना वो समझ में आएगी कि इनकी असल औकात क्या है, असल टीम क्या है। ये जो इनको लग रहा है कि वर्ल्ड क्लास टीम बन गए हैं अफगानिस्तान और यूएई को हरा के, वो इनको इंडियन टीम दिखाएगी वर्ल्ड क्लास टीम होती किस तरीके की है और किस तरीके से खेला जाता है। तो वो चीज़ें हैं, अब देखना होगा कुल मिला के होता क्या है। आई होप कि इंडियन टीम 9वीं बार एशिया कप टाइटल अपने नाम करने में कामयाब होगी। और लग तो यही रहा है कि इंडिया तो मोस्ट लाइकली फाइनल खेल रही है, उसके सामने कौन होगी, पाकिस्तान होगी, अफगानिस्तान होगी, दूसरी टीम कौन सी होगी इंडियन टीम के सामने, ये देखने लायक चीज़ होगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। फिलहाल अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।